Welcome, my dear students. Today we are here to discuss about magnetic effects of electric current. So let us start with the definition of a magnet. A magnet is simply a substance that attracts small pieces of iron and points in the north-south direction when suspended freely, right? दिस इज वन स्मॉल बेसिक हमारे पास जो डेफिनेशन है एक मैग्नेट की. मैग्नेट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो छोटे छोटे आयरन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जब उसको आप एक थ्रेड से सस्पेंड करोगे, एक मैग्नेट को जब सस्पेंड करोगे आप थ्रेड से, तो वो ऑटोमेटिकली जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट हो जाता है. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दीज मैग्नेट्स. हमारे पास मैग्नेट्स जो होते हैं, दीज कैन बी naturally occurring like in the form of मैग्नेटाइट. ठीक है, सो मैग्नेटाइट क्या है हमारे पास, आपने ऑलरेडी जो है मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ा होगा. मैग्नेटाइट जो है दिस इज एन ओर ऑफ आयरन, इट इज Fe3O4. इसके कुछ और नाम भी हैं विच यू शुड नो अबाउट. वी कॉल दिस मैग्नेटाइट एज लोडस्टोन, और वी कॉल इट एज किसिंग स्टोन, और वी समटाइम्स कॉल इट एज ब्लैक स्टोन, लीडिंग स्टोन. राइट, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स के साथ साथ हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं विच आर आर्टिफिशियली मेड. ठीक है, आर्टिफिशियली हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे भी जो है मैग्नेट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. नाउ उसके बाद जो है यू शुड नो अबाउट दीज मैग्नेट्स. अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. राइट, हर एक मैग्नेट में जो है दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. राइट, इसके साथ साथ जो है एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर, like poles repel each other and unlike poles attract each other. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो मैग्नेट्स ले लें, सपोज हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, से दिस इज वन मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका जो है साउथ पोल. राइट, एंड देन वी हैव वन मोर मैग्नेट हियर, ये दूसरा मैग्नेट. अब यहाँ पे हमारे पास जो है सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो अगर आप देखोगे हमने साथ साथ जो है दो अनलाइक पोल्स को रखा है, इसका साउथ पोल और इस वाले का नॉर्थ पोल. सो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे. राइट, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर these two will attract each other. क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि अनलाइक पोल्स हमारे पास है, दो अनलाइक पोल्स. राइट, सो ऐसे ही अगर हम लाइक पोल्स ले लें, एक नॉर्थ पोल हो, दूसरा भी अगर नॉर्थ पोल होता, तो वो दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करते. राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट दीज मैग्नेट्स, जो कि आपको पता होना चाहिए. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हमारे पास जो मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक आयरन. राइट, बट उसके साथ साथ जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं. मैग्नेट्स जो है हर एक चीज को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैग्नेट्स जो है रिपेल भी करते हैं. राइट, मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. राइट, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो पहला जो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स. राइट, सो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल. ये वो मटेरियल्स हैं जैसे कि आप आयरन ले लेते हो. आयरन में क्या प्रॉपर्टी है कि दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. सो उन सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक कहते हैं. तो these substances or materials that are strongly attracted by a magnet. ऐसे मटेरियल्स जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किससे? मैग्नेट से. उन मटेरियल्स को जो है फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. अब कहोगे आप इन फेरो और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या फर्क है? मैग्नेट्स में जो है डोमेन्स होते हैं. राइट, उन डोमेन्स के लेवल में कुछ डिफरेंस होगा यहाँ इन दो टाइप्स में. राइट, वो डिफरेंस क्या है वो समझो आप एटॉमिक लेवल पे है, तो उसको हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे. बट एक कॉमन चीज जो इन दोनों में है वो ये है कि दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. राइट, फेरो वाले और ये आगे फेरी वाले. राइट, सो फेरोमैग्नेटिक इनकी एग्जांपल्स हम कुछ लिखेंगे, आयरन, निकल, राइट, एटसेट्रा. जो हमारे पास होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. राइट, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. राइट, तो ये हमारे पास दो टाइप्स थे, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक. कॉमन फीचर इनका क्या है कि ये दोनों टाइप्स जो हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किनसे? मैग्नेट से. राइट, सेकंड टाइप्स के जो हमारे पास यहाँ पे हैं उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. राइट,
तो हम देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। नाउ सो पैरामैग्नेटिक जो हमारे पास है मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स हैं द सब्सटेंसेस oblique materials that are weakly attracted by a magnet। अब देखो आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर आप मैग्नेट के सामने रखो तो आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो झट से उस मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, राइट। यानी कि वो अट्रैक्शन जो है विजिबल होती है। बट इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्शन जो है बहुत वीक होगी, एट टाइम्स जो है आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाओगे, राइट। सो यू शुड नो अबाउट दिस। सो इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, वो है टंगस्टन, देन यू कैन राइट एग्जांपल ऑफ प्लैटिनम, ऑक्सीजन, सोडियम एटसेट्रा, राइट। तो ये वो मटेरियल्स हमारे पास हैं जो अट्रैक्ट तो होते हैं मैग्नेट से, लेकिन वो अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है, वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स जिनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक materials। Let us see what these diamagnetic materials are। Diamagnetic materials किनको कहते हैं? वो substances या materials, the substances or materials that are weakly repelled by a magnet। क्योंकि usually हम ये सोचते हैं कि शायद सभी चीजें जो है मैग्नेट जो है मैक्सिमम चीजों को जो है अट्रैक्ट करता है, बट रिपल्शन के बारे में बहुत कम हमें पता होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो है एग्जांपल्स आपको देता हूं। वी हैव वाटर, वी हैव प्लास्टिक, ये एग्जांपल्स हैं। हम जो है एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर, राइट। हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं जैसे जिंक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी जो है इसकी एग्जांपल्स है। जिंक, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, ये वो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट रिपेल करता है, राइट। अब एक और लास्ट हम देखेंगे इसमें एक टाइप की मटेरियल्स। फोर्थ वन is about anti-ferromagnetic materials। Now, anti-ferromagnetic materials हम किन को कहते हैं? ये वो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म ऑलरेडी हमने देखा, वीक अट्रैक्शन बाय मैग्नेट्स, ठीक है, लेकिन कुछ टेम्परेचर के बियॉन्ड, राइट। तो मैं ऐसे लिखता हूं, द सब्सटेंसेस ऑब्लिक मटेरियल्स दैट एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स अबव ए सर्टेन टेम्परेचर, अबव ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड, जिस टेम्परेचर को हम कहते हैं नाइल टेम्परेचर, राइट। हर एक जो हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह, लेकिन अबव ए सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बियॉन्ड वो जो है ऐसी एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं अट्रैक्शन की, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल यहां पे ले लें, फॉर एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड जो हमारे पास है और इसका जो नाइल टेम्परेचर है दैट इज 122 केल्विन, राइट। यानी कि 122 केल्विन के बियॉन्ड जो है ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से, राइट। सो ये हमारे पास जो है चार टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। सो पहला हमने देखा दैट वाज फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स जो स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। दूसरा था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। थर्ड हमने देखा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट से। और फोर्थ हमने देखा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो किसी टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बियॉन्ड जो है वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, राइट। और उस टेम्परेचर को जिसके बियॉन्ड ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं नाइल टेम्परेचर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट the 4 types of magnetic materials which we have। तो चलो आगे चलते हैं। Now, इससे पहले कि हम आगे चलें, we should know about different types of magnets we have। हमारे पास जो different shapes होती हैं magnets की, वो आपको जो है पता होना चाहिए, right? So मैं different shapes of magnets जो है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, different shapes of magnets, right? So बहुत सारे आपने जो है कॉमनली देखे भी होंगे, राइट। पहला जो इसमें हमारे पास होगा ए बार मैग्नेट, राइट। एक सॉलिड रेक्टेंगुलर मैग्नेट जो हमारे पास होता है, यूजुअली हमारे लैब्स में भी होता है, हमारे घरों में भी जो है यूजुअली पाया जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैग्नेट है ये कुछ इस तरह का होगा, राइट। एक जो है नॉर्थ पोल इसमें डेजिग्नेटेड होगा, एक साउथ पोल, राइट। इट्स ए रेक्टेंगुलर सॉलिड मैग्नेट, राइट। दूसरा जो हमारे पास है, वी हैव अ हॉर्स शू मैग्नेट। एक हॉर्स शू मैग्नेट जो है ये कुछ इस तरह का होगा, इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू, राइट। ऐसे कुछ होगा,
राइट। देन थर्ड जो है, मैं कुछ और टाइप्स भी आपको बता रहा हूँ। थर्ड टाइप जो हम इसमें देखेंगे, मैग्नेटिक नीडल्स, ठीक है, जिसको हम कभी कभार जो है नीडल मैग्नेट भी कहते हैं। ये कुछ जो है इस तरह की एक पतली सी नीडल जैसी होगी, राइट। मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ आपको, इस तरह का होगा ये, राइट, जिसको हम अक्सर यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपस में। आपने देखा होगा अबाउट मैग्नेटिक कंपस, तो उसमें जो है इस मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जाता है, राइट। देन फोर्थ जो है, लेट मी राइट इट हियर, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर लाइक दिस, आपने लैब्स में भी देखा भी होगा। देन हमारे पास एक होता है ओवल मैग्नेट, इस तरह की कुछ शेप होती है इन मैग्नेट्स की, ठीक है। लेट मी शेड दिस, अब देखा होगा ब्लैक कलर के कभी कभार होते हैं, राइट, कुछ इस तरह के होते हैं ओवल शेप्ड मैग्नेट्स, राइट। सो ये हमारे पास एक और मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट, राइट। डिस्क मैग्नेट छोटी डिस्क के फॉर्म में जो होती है, सिलेंड्रिकल डिस्क, राइट। ये जो है पूरा जो है फिल्ड होगा, राइट, दिस रीजन। तो उसके बाद जो है लास्ट एक और देखते हैं, सेवेंथ, रिंग मैग्नेट, ठीक है। रिंग मैग्नेट तो वो कुछ इस तरह का होगा, रिंग की शेप में, राइट। ये हॉलो स्पेस, और ये हमारे पास जो है इस तरह का कुछ मैग्नेट होगा, राइट। तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल या नीडल मैग्नेट जिसको हम कहेंगे, देन सिलेंड्रिकल मैग्नेट, देन ओवल मैग्नेट, देन डिस्क मैग्नेट, एंड देन फाइनली रिंग मैग्नेट, राइट। नाउ इसके बाद जो हम देखेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, मैं आपको जो है एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ जाओगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, राइट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो हमने एक आयरन का ऑब्जेक्ट ले लिया और उस आयरन के ऑब्जेक्ट को जो है हमने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे रख दिया, राइट। इस पॉइंट पे जो ही हमने आयरन के ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, राइट। देन हम जो है कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने देखा क्या इस पॉइंट पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं यस इस पॉइंट पे भी मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। या फॉर दैट मैटर अगर हम कोई और पॉइंट भी ले लेते हैं अराउंड हियर, और हियर विल टेक वन मोर पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बट जितना आप दूर जाओगे, ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि अब अगर आपने आयरन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया उसी ऑब्जेक्ट को, तो अब जो है मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, राइट। तो ये जो हमारे पास रीजन आया, ये जो एरिया आया अराउंड ए मैग्नेट, जहां पे मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, इसी रीजन को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वी कैन सिंपली डिफाइन दिस मैग्नेटिक फील्ड एज द रीजन और स्पेस अराउंड a magnet or a magnetized body where the magnetic force of either attraction or repulsion can be experienced। ठीक है, तो वो रीजन मैग्नेट के अराउंड जहां पे मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस रीजन को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हम एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हमने पढ़ा तो हमने देखा कि एक मैग्नेट के अराउंड हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। दीज फील्ड लाइंस आर ए विजुअल टूल, यानी कि एक रिप्रेजेंट करने का, एक जो विजुअली दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं। दीज आर ए विजुअल टूल टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। एक साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में याद रखोगे, जैसे कि हमारे पास इक्वेटर है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हम ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं, दोज आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसे ही हमारे पास जो है दीज फील्ड लाइंस आर आल्सो इमेजिनरी, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। नाउ इसके साथ साथ जो है अब जब डिफाइन करने की बारी आती है,
उसके लिए जो है मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैग्नेट है, सपोज दिस इज ए मैग्नेट। तो जब हम देखते हैं इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ क्लोज्ड कर्व्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे क्लोज्ड कर्व्ड लाइंस से जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, लाइक दिस एंड सो ऑन, राइट। तो डायरेक्शन इनकी क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने देखा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ दीज फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, तो अगर हमें डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम इन फील्ड लाइंस की मदद से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो सिंपली कैसे देखोगे आप सिंपली इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, राइट। ये टेंजेंट आपको दिखाएगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, या इस कर्व्ड लाइन जो हमारे पास है, फील्ड लाइन जो है, और किसी पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे आप देखना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सिंपली यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, राइट। ये टेंजेंट दिखाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही ये जो कर्व्ड लाइंस हमारे पास इस साइड से हैं, यहाँ पे भी सिमिलरली आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सो सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करो, राइट। दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसी बेसिस पे जो हमने यहाँ पे देखा, हम डिफाइन करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए कर्व अराउंड a magnet such that the tangent at any point on the curve gives us the direction of magnetic field। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को यूज किया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें इसी डायग्राम को यूज करते हुए जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। एक आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अबाउट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जहां पे फॉर एग्जांपल आप इन एंड पे पोल्स पे देखोगे, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के साथ साथ हैं। सेंटर के आसपास देखोगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। तो जहां पे हमारे पास क्लोज है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो डिनोट करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, द क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे क्राउडेड जितनी क्लोज लाइंस होती हैं उतना जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसीलिए याद रखना पोल्स के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू जो मिडिल पोर्शन उसका होता है। तो इसी तरह से एक वीक मैग्नेटिक फील्ड, सो वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इसी का रिवर्स, राइट। जितनी लाइंस एक दूसरे से दूर है उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वीक होगा। द फार अपार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट ए वीक मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल कहां पे आप देख सकते हो डायग्राम में, जब सेंटर के आसपास देखोगे, ठीक है, अराउंड ए मैग्नेट जब सेंटर के आसपास देखोगे फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, राइट। सो आई विल राइट नियर द मिडल ऑफ द मैग्नेट अराउंड इट। ठीक है, सो हमारे पास जो मिडल के आसपास ये रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली एक दूसरे से दूर दूर होंगी। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस हमने देखी, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी, दीज लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। उसका मतलब मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूं। सपोज दिस इज ए मैग्नेट विथ वन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये जो हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे, राइट, ऐसे, ठीक, राइट। तो इस फॉर्म में जो है क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स ये बनाते हैं। इनमें से एक जो है ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ नॉर्थ पोल। फॉर एग्जांपल इसको जो है हम नॉर्थ ले लेते हैं और इस वाले को जो है साउथ ले लेते हैं, ताकि आगे हम डायरेक्शंस भी देख सकें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो पहली चीज आप देखोगे ये क्लोज्ड हैं और कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पे इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की,
द टेंजेंट जो अभी हमने देखा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है कि इस पॉइंट पे आप बताइए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। अब मसला आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे कि इस साइड से ड्रॉ करोगे, वो आपको अभी पता चल जाएगा आपको किस साइड से करना है, क्योंकि इन फील्ड लाइंस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, राइट। जब हम मैग्नेट के बाहर साइड की बात करते हैं, आउटसाइड ए मैग्नेट, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस होती है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये आप याद रखोगे। जब हम मैग्नेट के बाहर की बात करते हैं, जो इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट, ये होगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, इस डायरेक्शन। ये यहां पे भी ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो अब आपको पता चल गया, अगर यहां है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, तो टेंजेंट भी आप ऐसे ही इसी साइड से ड्रॉ करोगे, राइट। सो जब हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड ए मैग्नेट, वहां पे जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस होगी वो रिवर्स होगी। अगर आउटसाइड है नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे होगी साउथ टू नॉर्थ, ये होगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, राइट। इनसाइड ए मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। देन फील्ड लाइंस आर, सेंटर में देखो दूर दूर है, फार अपार्ट नियर द मिडल पार्ट एंड नियर द मिडल आउटसाइड पोर्शन, दस रिप्रेजेंट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया, ए वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब तक हमने जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी फील्ड लाइंस की। एक, फील्ड लाइन जो है क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। दूसरी, आप फील्ड लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, वो टेंजेंट आपको जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। तीसरा, हमने देखा कि आउटसाइड मैग्नेट जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, दैट्स फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, और जो इनसाइड मैग्नेट होगी दैट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर जब हम देखते हैं मैग्नेट के अराउंड, तो वहां पे सेंटर में, मिडिल के आसपास फील्ड लाइंस दूर दूर होती है। तो जब दूर दूर लाइंस का मतलब है कि ये फील्ड लाइंस जो है ये एक वीक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे आप, द फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स, thus representing, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो फील्ड लाइंस को आप देखो, पोल्स के पास जो है इनमें डिस्टेंस जो है कम रहती है। सो डिस्टेंस जितनी कम है उतना स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। सो एक और लास्ट बट वन, अब इनसाइड मैग्नेट की बात करते हैं। जब आप मैग्नेट के अंदर देखते हो, फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये जो पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, दीज रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस सारे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी, जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, राइट, क्योंकि इनमें डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म है, सेम डिस्टेंस है। सो वी कैन राइट पैरेलल फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब लास्ट एक जो है प्रॉपर्टी हम देखते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, no two field lines can intersect each other। ये कभी कभार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, intersect each other। क्यों ये हमारे पास जो है intersect नहीं कर सकते दो फील्ड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल हम दो फील्ड लाइंस लेते हैं, सपोज दिस इज वन फील्ड लाइन, और ऐसे ही जो है हम एक और फील्ड लाइन लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आपको पता है वो टेंजेंट से आप दिखाते हो। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप इस पॉइंट को लोगे, दिस पॉइंट इज कॉमन टू दीज टू फील्ड लाइंस। सो अगर हम जो है पहले ऊपर वाली लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, इस कर्व्ड लाइन पे जो है आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे लाइक दिस। अगर आप दूसरी लाइन के रेस्पेक्ट में टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इस तरह से कुछ आएगा। तो आप देख सकते हो एक ही पॉइंट में हमारे पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस दो दो आ गई। सो एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच
other. कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि why two magnetic field lines cannot intersect each other, तो you should know because if they intersect each other, then at that point of intersection there will be two directions of magnetic field, और वो जो है possible नहीं है. So that was all about the properties of magnetic field lines. Now last जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दो टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. पहला जो हमारे पास है दैट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is same at every point. So जो रीजन हम देख रहे हैं, अगर उस रीजन में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सेम है, दोनों चीजें सेम है, तब हम कहेंगे वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह का होता है. फील्ड लाइंस उसकी जो है those will be parallel to each other. So these parallel field lines represent a uniform magnetic field. दूसरा जो इसमें हमारे पास है that is a non-uniform magnetic field. एक non-uniform magnetic field क्या है? If the magnitude and or direction of magnetic field is not same at every point in the region, ठीक है, और in the space, उसको जो है हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन या तो डिफरेंट हो मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट पॉइंट्स पे, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो. वो नॉन पैरेलल लाइंस से जो है हम डिनोट करते. फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, आप देख सकते हो डिस्टेंस इनमें जो है अब चेंज हो रही है, राइट, या ऐसे भी हो गया, राइट. अब देखोगे फील्ड लाइंस में जो है डिस्टेंस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए. सो दीज आर नॉन पैरेलल फील्ड लाइंस. यहाँ तक जो है पैरेलल अगर थी तो यहाँ तक जो है यूनिफॉर्म था, लेकिन आगे जाके जो है ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, और हमने देखा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड.